व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्शन वीडियो। रिटर्न ऑफ रेबल मूवी के नेक्स्ट पार्ट पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। अब पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वहां पर जो स्टोरी बदल गई थी जनार्दन, हाँ, हम उसे बहुत वो समझ रहे थे कि चल एक ही है, अकेला ही मारेगा सबको। पता चला जो प्रभास के पीछे तो पूरी फौज है उसकी तो भाई और पूरी। जनार्दन की स्टोरी दिखा रहे थे फ्लैशबैक में कि जनार्दन ने कैसे अपने भतीजे को भी वो जो पुलिस में था उसका भतीजा उसको भी क्या पीटा और फिर जस्टिस के लिए बाहर कर दिया घर से ही और कह दिया वापस मत लौट आइयो। तो आगे देखते हैं क्या होता है। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती जा रही है, ट्विस्ट आते जाते बहुत सारे। अच्छा, मेरा कहना है वो जो भतीजा था ना उसका जो मतलब फादर था जो उसमें दिखाया था वो गड़बड़ निकल करेगा। हाँ, तेरे को ऐसा हमेशा मुझे लग रहा है। तो वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो सर्च करना ना भूले। 1 2 3 एंड गो। भाभी, भाभी, जयराम, शक्ति ने ऐसा क्यों किया? मेरी तो किस्मत ही फूटी है। उसके पैदा होते ही मेरी पत्नी की मौत हो गई। आज के बाद मेरा कोई बेटा नहीं है। भाभी, भैया बहुत गुस्से में है। इसका बेटा था ना जनार्दन, घर में एंट्री करते हुए। उमा, साहब के लिए चाय लेकर आना। सुमित्रा, बड़ा घर है। मुझे आज चाय नहीं पीनी। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। सुनिए, घर कितना बड़ा है। ऋषि का फोन आया था। ऋषि नाम है ना उसका, उसका। आप सभी को मेरे प्रभास से होगा। नमस्ते सेठ जी। बोल नहीं रही थी वो, बोलो ऋषि, बोलो कौन हो तुम, भूल गया? नमस्ते सेठ जी। आप सबके पास मेरे बेटे की जन्म कुंडली है। मेरा बेटा मुझसे बिल्कुल अलग है। उसकी परवरिश इस माहौल से बिल्कुल दूर की गई है। वो एक निहायत ही शरीफ लड़का है। निहायत ही शरीफ। मैंने उसे खून खराबे की इस दुनिया से दूर रखते हुए उसकी सारी पढ़ाई लिखाई बेंगलोर में करवाई है। हाँ, अब बताइए कि उसकी कुंडली में क्या लिखा है? इतने सारे पंडित बुलाए हैं कुंडली पढ़ने के लिए। निहायत ही शरीफ ये क्या बात है। बोल भी नहीं सकते। शुक्ला जी, जन्म कुंडली में क्या दिखाई पड़ रहा है? यही कि वो लोगों की अच्छी खासी धुलाई कर रहा है। अकेले ही वो कई लोगों की टांगे तोड़ सकता है। ये कहा हथियार से वो मार पिटाई से ब्रह्मानंद के साथ ये पक्का ट्रोल होता है इनका, देखना कितनी वो पे है ना। वही है ये पक्का आपके बेटे की ही जन्म कुंडली है ना? उसी की है। उसी के। क्यों, कुंडली में कोई दोष है पंडित जी? आप बिल्कुल नहीं। आपने जो बताया और जो कुंडली में दिख रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आपका मतलब क्या है? एक बात बताइए, क्या आपका बेटा बहुत संगीत सुनता है? हाँ, सुनता तो है। वो दिन भर कानों में हेडफोन्स पहन के संगीत साधना में डूबा रहता है। शौक। हाँ, लेकिन वो सिर्फ शास्त्रीय संगीत ही सुनता है। ये ठीक है। संगीत से तो बड़े बड़े पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन पत्थर संगीत हरगिज नहीं सीख सकता। क्यों, सही कहा ना छोटे? कुछ सुनाई नहीं दिया मिश्रा जी। अच्छा है। कोई उलझन है क्या? सेठ जी, आपके बेटे को किसी से प्रेम हो? वो आजकल के बच्चों से बिल्कुल अलग है। हो प्रेम भी है। I love you. अच्छा, ये गर्लफ्रेंड I है? love you. नहीं। Hey, Rishi. I love you. I love you, love you, love you, love you, love you. सेठ जी, क्या आपका बेटा लड़कियों के बहुत करीब रहता है? ये आप क्या कह रहे हैं? पूछ के मैंने बताया ना, वो आजकल के लड़कों जैसा नहीं है। फिर ये लड़की वड़की का तो सवाल ही नहीं उठता। एक्सट्रीमली सॉरी सर। एक्सट्रीमली लड़कियों के नजदीक रहने के लिए प्यार करने की क्या जरूरत? जेब में पैसा हो तो सीधा लड़की बगल में। प्यार में यहाँ वहाँ छूने को भी मिल जाता है। हैवी ड्राइवर, लग गए? हैवी ड्राइवर। पंडित जी, ये बताइए कि उसकी शादी जिस लड़की से होगी वो कैसी होगी? जब लड़का ही लफंगा है तो शादी भी किसी लफंगे से होगी। कुछ कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सेठ जी, वो अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखेगी। एकदम सुंदर, सुशील, नेक, सीधी सादी, बड़ों का मान। इतनी सारी लड़कियां क्यों? अरे ये कम अकल नकचड़ा फिर बोला। सेठ जी, नकचड़ा। हम पहले से ही बहुत उलझे हुए हैं और उलझाइए मत। हमने ये कहा कि एक लड़की में ये सारे गुण मौजूद होंगे। आप अपनी नाक का ख्याल रखिए, हमारी नाक में दम मत कीजिए। पंडित जी, कहिए बहन जी। आप उलझन में क्यों हैं? ऐसा क्या है ऋषि की कुंडली में? अरे नहीं नहीं बहन जी, मेरे मुंह से बस यूं ही निकल गया। पंडित जी, मालकिन ने जो पूछा है उसी बात का जवाब दो। जहाँ वहाँ की बात धमका दिया। समझ गया। इसकी कुंडली दोबारा बनानी पड़ेगी। लेकिन मिश्रा जी, ये जो कह रहा है इस लड़के की कुंडली तो कुछ और ही बता रही है। अगर आप आज्ञा दें तो सच बता दें। अरे दिमाग खराब है क्या? अगर इन्हें सच बताया तो इन्हें इतना कड़वा लगेगा कि हम सब पंडितों को ऊपर पहुंचा देंगे। मुंह बंद रख और कुछ मत बोल। अर्थात
झूठ बोलकर अपने ही पेशे पर कलंक लगा। अरे कलंक तो तब लगेगा जब मैं और तू यहाँ से जिंदा बच के जाएंगे। ये यमराज का वॉचमैन अगर गोली यमराज चलाएगा का ना वॉचमैन। तो गोली सीधा मुंह में जाएगी और हम यमराज के यमराज दरबार का में वॉचमैन। मिलेंगे। डरा हुआ है इसलिए पूरा। अपना मुंह लेकिन बंद एक्टिंग रख, बहुत इन्हें बढ़िया अच्छी लगती है। बातें बता, फिर हम लोग गुल हो जाएंगे। जी मैं समझ गया। सेठ जी आपका बच्चा बहुत ही नेक है। बड़ों का सम्मान करता है, पूजा पाठ और भक्ति करता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। इस कोई लड़के बुराई। को तो लड़कियों और लड़ाई झगड़ों से एलर्जी है। पूरा विपरीत। खामोश। आपका बेटा बेटा नहीं सेठ जी, हीरा है। ये हीरा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। शॉर्टकट में मिस्टर परफेक्ट। ये मिस्टर सबका परफेक्ट। दिल बहलाएगा। आपके मुंह से अपने बेटे के बारे में ये सब सुन के मेरा दिल खुश हो गया क्या पंडित बात जी। है, क्या राजू, बात है। जी मालिक। इन्हें इतना बड़ा इनाम दो कि जीते जी ये उसे कभी भी भूल ना सके। हैं? समझ गए क्या? लगता है पिटाई के साथ आज अंतिम पता तो नहीं चल गया। इतना बड़ा इनाम दे पूरा। कहाँ थे अब तक? आगे अब उसके यहाँ पास। क्या करने आए हो? देखा उस कुत्ते ने अपने सगे भतीजे तक को नहीं छोड़ा और आपने उसका साथ देते हुए अपने खुद के बेटे को मारा। थू, कैसे बाप हो आप? सौतेला बाप भी ऐसा नहीं करता। छोटा। अगर तब तेरा साथ देता वो हम दोनों को गोलियों से भून डालते। उनकी पावर जानता है। तुझे तो अब गुस्सा आ रहा है, मेरे अंदर 10 सालों से गुस्सा है। कब से? अभी कुछ नहीं कर सकते। ये अगेंस्ट सही जाएंगे। वक्त का इंतजार करो, फिर हम बदला लेंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हारा फोन बज रहा है, फोन बज रहा है। कितना कूल मस्ती में दिखाया कॉलेज में। मर गए। डैड 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 का फोन बजा दे ऊपर वाले। मर गया मैं तो। जी पिताजी। तू कल आ रहा है ना? जी पिताजी। आ रहा हूँ ना। हर रोज मंदिर जाता है ना? जी दिन में 2 बार जाता हूँ। माथे पर टीका लगाता है ना? हाँ, इतना बड़ा लगाता हूँ कि सिर छिप जाता है। शास्त्रीय संगीत सीख रहा है ना? हाँ, मैं तो खाते पीते उठते बैठते बस उसी के बारे में सोचता हूँ। कल अपने साथ अपने शास्त्रीय संगीत के गुरु को भी लेते आना। हाँ ले आऊंगा। शास्त्रीय गुरु को भी। शास्त्रीय संगीत गुरु को क्यों लाना है? रियाज करने के लिए। यहाँ कोई वैसा गुरु नहीं है ना? अच्छा ये बात है, मतलब गुरु को लाना ही पड़ेगा। क्यों? ये कोई इसको परेशानी ले है? आएगा शायद। परेशानी इसी को कैसे? लेके बस जाएंगे, अपने को मजा आएगा। बिल्कुल। पैसों से? मेरा मतलब ट्रेन बस के टिकट एयर के टिकट के लिए पैसा चाहिए ना। कल जल्दी आ जाना। जी आ जाऊंगा। फोन रखता हूँ। कल आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है। मौज कराएगा भाई। मर गया। डैड ने बुलाया, वो भी शास्त्रीय संगीत गुरु के साथ। शास्त्रीय संगीत मतलब? मेरे डैड ने मुझे यहाँ शास्त्रीय संगीत सीखने और पढ़ने के लिए के लिए भेजा भेजा था। था, लेकिन मैं यहाँ कुछ और कोई सीख रहा ध्यान हूँ। नहीं उस फंस गया चीज ना। में। तो तुम पकड़े जाओगे। हाँ क्या करूँ, अब पकड़ा ही जाऊंगा। कितनी खुशी हो रही है। नहीं पकड़ा जाऊंगा। उसको ले जाएगा। इसी को शास्त्रीय ये संगीत टीचर। क्या मैं? मन भी लगा म्यूजिक के रहेगा बारे में वहाँ मुझे क्या पर। पता? ये भी तो ठीक मुझे है। कौन सा पता है? अगर तुम्हारे पापा ने पकड़ लिया तो? उन्हें कौन सा म्यूजिक आता है? प्लीज दीपाली, तुम्हें कौन सा वहाँ गाना गाना है या मुझे सिखाना है? यही होगी तुम्हें शायद। लगता है एक कि बार वो याद है मुझे उसमें म्यूजिक दिखाई टीचर थी। फ्लैशबैक के गले मुझे मिलते देख हुए। के ऐसा लगता है कि मुझे म्यूजिक आता है। अरे सिर्फ उल्लू ही तो बनाना है। मैं म्यूजिक टीचर लगूंगी। हाँ, म्यूजिक टीचर को थोड़ा बूढ़ा होना चाहिए, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही सेक्सी हो। तुम्हारा उलिया थोड़ा बदल जाए तो अपना काम हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है ऋषि। डर क्यों रही हो? मैं हूं ना। तुम खुद भी डरे हुए हो। ये बढ़िया बात मुझसे ज्यादा है। मुझे डरा बचा हुआ लो है ना भाई। प्लीज। एक बार वो खुश हो जाए फिर हम उन्हें अपने बारे में सब सच बता देंगे। ओके। मान जाओ ना प्लीज, मान जाओ ना प्लीज दीपू, मान जाओ प्लीज। दीपू, ठीक है, दीपू, चलो। ये भी दीपू। देखो पूरा वो welcome ग्रैंड कर रहे हैं। एंट्री हो रही है घर पे। स्वागत। वो देखिए पूरा गांव बुला लिया। हैं? क्या बात है। आई लाइक दिस। आंखों में से पानी। उसको देख कैसे बना के लाया है? हमारी एक्टिंग अब शुरू होती है। अरे यार, मैंने तो सोचा मालिक का लड़का मॉडर्न होगा, ये तो चंपू निकला। शहर में नारियल का तेल सस्ता होगा इसलिए ज्यादा लगा लिया। चंपू यार, चंपू। पिताजी। ये कह रहा है ये क्या? बाप कहाँ बेटा? बालों से तो अम्मा लेकिन बॉडी से छम्मा छम्मा लगती है। ठरकी कहीं के। ओहो, ये पाए लागू पिताजी। वाह वाह। उठ बेटा, उठ। बिल्कुल ही वैसा जैसा शरीर। सोचा था बिल्कुल अभी वैसा ही तू। एक्सट्रीम लेवल। मैं वैसा नहीं हूँ। बाबू, मम्मी, राजा बेटा, प्यारी मम्मी। तू आज भी वैसा ही मासूम है जैसा पैदा होते वक्त था। तू बिल्कुल भी नहीं सबका बदला बेटा। बेवकूफ बना मैं कभी बदलूंगा भी नहीं मम्मी। मम्मी। संस्कारी है। हाँ, चाचा जी। चाचा पाए ओ, लागू चाचा जी। पाए। उठ बेटा। चाचा भी शौक से। बेटा, भैया
आज इसे देखकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पिताजी, ये मेरी संगीत की टीचर। आप ये भी लेट गई। गुरु किसी के पैर नहीं छूते। पिताजी, मैं समझाता हूँ। ए बुढ़िया टीचर, तुम्हारी उम्र इनसे ज्यादा है। गलती कर दी, गलती खड़ी क्या हो? कर दी। हाथ दो। यस टीचर। बाबा कितनी फिट दिखाई हो वैसे दे। कमर दर्द। बूढ़ी है ना, इसलिए कमर दर्द हो रहा है। यहाँ बोल तो नहीं देंगे इसको गाने के लिए? ओ भाई, पिताजी, ये सब क्या है? अभी पता चल जाएगा। तू अपनी माँ के पास बैठ। जी पिताजी। गाने के लिए बोलेंगे शायद। गुरुजी, कुछ तो गड़बड़ कर रहा बचपन है। में जब हमारा बेटा कविताओं का पाठ करता था, तभी मुझे पता चल गया था कि ये एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा। ये तो हम चाहते थे कोई इसके गाने पर नाच के ताल मिलाए, इसलिए हमने एक बड़ा डांस टीचर ढूंढ निकाला। गाने पे। बड़ा ही कमाल का नृत्य करता है वो। राजू, बुलाओ से। जी मालिक। किसको मास्टर जी, बुलाया? अंदर आइए। मास्टर जी आ गए। नमस्ते। मेरा नाम कमल हसन शिवशंकर। अगर आप गाते रहे और मेरे कदम रुक गए तो आप जीते। अगर मेरे कदम नाचते रहे और आपका गाना रुक गया तो मैं जीता। तो बताओ मेरे साथ कौन मुकाबला करेगा? मेरा बेटा। ये लड़का। उत्तर दिशा कहाँ है? इस तरफ। अरे वाह, नाक है कि तोते की चोंच। ये सही कैरेक्टर बनाया है। ऐसे खिलौने बहुत देखे। दूर हट। खिलौना कैसे दूर हटे? स्वामी, सिर्फ आप और मैं जानते हैं कि मुझे नाचना बिल्कुल नहीं आता। ये भी मैं ऐसा यहाँ ही इसलिए है। आया ये भी ताकि कुछ फ्रॉड है। पैसे कमा लूं। खाने के लाले पड़ रहे हैं स्वामी। ये भी फ्रॉड ये आ दोनों गया। ही एक से आए, वो भी ओ ऐसे भाई है। साहब, मजा आएगा, मजा आएगा। अगले सीन में मजा आने वाला है कि दोनों ही फ्रॉड बन रहे हैं। और जिसको बुलाया ना कि ये गाएगा और ये नाचेगा, वो बंदा फ्रॉड आ वो गया। भी हाँ। देख रही गेटअप से और जिस तरीके से आया वो लग रहा था कि डांसर होगा। डांसर प्रॉपर एकदम भगवान ऐसे बच- आया ये है। फ्रॉड। और ऋषि भी फ्रॉड है इस मामले में। नहीं, तो शक्ल से अम्मा और बॉडी से छम्मा छम्मा। छम्मा छम्मा ओवर था ना, कह रहे तो पपलू निकला। हाँ। पपलू बोले मालिक का बेटा। मालिक का बेटा हाँ, चंपू। चंपू निकला। चंपू निकला। ये वाला कैरेक्टर भी बहुत ही बढ़िया फन वे देखा, में मेरी बना बात दिया। सच हुई ना कि उसका जो बाप है वो गड़बड़ करेगा। वो गड़बड़ है हाँ। तो लेकिन फिर वो मरवा देंगे इसको या कुछ फिर वो- हाँ मतलब शायद हो सकता है स्टीफन रॉबर्ट्स पूरी बन जाएंगे, family को कुछ मिल जाएंगे स्टीफन रॉबर्ट्स जाके। शायद। कुछ तो गड़बड़ होने वाली है आगे वाले सीन में, खतरनाक सी। लेकिन अभी तो और कॉमेडी चलेगी। और किस तरीके से वो अपने टीचर बना के लाया है, हाँ। गर्लफ्रेंड को टीचर बना के लाया है घर के ऊपर। क्या बात है। तो कैसे आए एकदम से वहां एकदम और यहाँ एकदम पिताजी। सबको बोला ना कि वो उसको मैंने इसलिए बाहर रखा था। पंडितों का जो ग्रुप बिठाया था पूरा, वो सही। हाँ, सारे सही मतलब मजे कर रहे कंफ्यूज। थे। सच बताएंगे तो दिक्कत हो सकती है। उन्होंने कहा कि भैया झोल-मोली कर देते हैं। बढ़िया तरीके से मतलब कि अभी तो स्टोरी चल रही है और ट्विस्ट। लेकिन ये मूवी का अच्छा है कि सिचुएशन कई बार एक्शन वाली हो जाती है कई बार ना, एकदम सस्पेंस भी comedy होता है, वाली। ट्विस्ट हो जाती है, कॉमेडी भी हो जाती है। तो एक पूरी तरीके से पैकेज चल रहा है। और अब फ्लैशबैक में अभी मेरे हिसाब से जो गर्लफ्रेंड बनी है वो उसका मर्डर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो दिखाई थी ना ऐसे क्योंकि जिसने करके, फ्लैशबैक हाँ। में दिखाया था और क्योंकि गम में साड़ी दिखाया में है, दिखाई कुछ थी तो वो ऐसे गड़बड़ करके, ऐसा हाँ। कुछ होने वाला है। तो आगे वाले पार्टों में पता लगेगा। बाकी यहाँ पर कंपटीशन में ये क्या झोल खिलाएंगे दोनों दोनों ही नकली है ये। दोनों ही नकली है, दोनों फ्रॉड है। तो यहाँ पोल खुलेगी नहीं खुलेगी, अगले पार्ट में पता लगेगा। लेकिन जनार्दन कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया, घर कितना लाजवाब है यार, घर कितना लाजवाब था। तो भाई जल्दी लेके आते नेक्स्ट पार्ट। कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं साथ, बाय।